Hello everyone, welcome back to NeatPod. In the previous section, we discussed about the mechanism of hormone action. Today in this video, we'll discuss about the pituitary gland. Pituitary gland is one of the important gland which is also called as master gland. Sometimes it is also called as the executive officer of the hypothalamus because it carries the information or instruction from the hypothalamus to the other endocrine glands. So let's start with the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इट इज स्मॉल साइज्ड ग्लैंड, जिसकी जो साइज होती है यानी 1.3 सेंटीमीटर इसका लगभग रेडियस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। और ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे भी हमने कहा कि समटाइम्स ऑल्सो नोन एज executive officer of hypothalamus because it carries the instruction from hypothalamus to other endocrine gland। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो लाई करता है, लाइज एट सेला टर्शिका सेला टर्शिका ऑफ स्फेनॉइड बोन जो होती है उसके सेला टर्शिका पोर्शन में ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग हाइपोथैलेमस या यूं कह लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। इसके अलावा अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये जनरली दो इंपॉर्टेंट पार्ट से बना होता है, या यूं कह लें कि इफ वी सी इट एनाटॉमिकली देन इट इज फॉर्म्ड ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो एनाटॉमिकली made up of adenohypophysis and neurohypophysis। ये दो कंपोनेंट होते हैं जिसके द्वारा, यानी एनाटॉमिकली अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों कंटेंट से या इन दोनों पार्ट से बना होता है। अब अगर हम लोग एडिनोफाइसिस की बात करें तो जनरली जो एडिनोफाइसिस है इनके पास हैज 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं पार्स डिस्टालिस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पार्स ट्यूबेरालिस और उसके बाद पार्स इंटरमीडिया। इसके अलावा अगर हम लोग एडिनोफाइसिस की बात करें तो जनरली इट डेवलप्स एज द आउटग्रोथ ऑफ द फेरिंग्स, और आउटग्रोथ ऑफ फेरिंग्स जिसे हम लोग राथकेस पाउच कहते हैं। सो develops as the
outgrowth of develops as the outgrowth of pharynx, which is called as Rathke's पाउच। सो ये एडिनोफाइसिस के बारे में है जो कि एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कैसे बना होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हाइपोथैलेमस से, और उसमें कितने लोब्स वगैरह पाए जाते हैं। सो आइए देखते हैं। अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस टाइप से होता है। दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये एंटीरियर लोब है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस टाइप से यहां पे पाया जाता है इंटरमीडिएट लोब। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो समहाउ ये इंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है इधर पाया जाता है, और उसके बाद ये वाला जो लोब होता है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ, या पोस्टीरियर लोब डायरेक्ट, पोस्टीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है। और यहां से अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर जो है, यानी एक पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। दिस इज द हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स निकलते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक हार्मोन, बेसिकली इस पोर्शन से। अब ये ट्रॉफिक हार्मोन से कौन कौन से होते हैं ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये अभी फिलहाल हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर को देखें। इसके अलावा अगर यहाँ पे कहीं देखें तो न्यूरॉन्स होते हैं। दिस इज द पोर्शन ऑफ, दीज आर द एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स इस तरह से पाए जाते हैं। और आपको पता है न्यूरॉन का एक भाग जो है ये, और इसी तरह से इस तरफ भी कुछ इस टाइप से पाया जाता है, और एक्सॉन्स इस तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। सो ये जनरली क्या होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट बाद। दीज आर दी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, जो कि एक प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने में सहायता प्रदान करती है, या यूं कह लें कि आगे चल के हार्मोन जैसे एडीएच है यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन है, उसको रिलीज करने में हेल्पफुल होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है। और बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से रिलीजिंग फैक्टर भी रिलीज होते हैं, जो कि अल्टीमेटली ट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज करने में सहायता प्रदान करता है। अब इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से और यहाँ से जो रिलीज होता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन,
ये रिलीज होता है यहां से। अब देखिए समहाउ स्ट्रक्चर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है वो इस टाइप का है, जिसमें दो लोब होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी लोब एंड एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, जो कि दोनों से अलग अलग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अगर देखें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द hormones which are released from the anterior part or anterior lobe of the pituitary gland. But if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.